तुम मानते क्यों नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मैंने हमेशा अपना वादा पूरा किया है और आज भी करूंगा। बेताल, तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, मैं तैयार हूं, पर मेरी शर्त याद है ना तुम्हें? रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुमने कुछ बोला तो मैं अपने उस पेड़ पर चला जाऊंगा। एक समय की बात है, एक बहुत ही बड़ा विद्वान केशव धर्मस्थल नाम की जगह पर रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, बेटा, पत्नी और एक बड़ी ही सुंदर बेटी मधुमालती। ओ मधुमालती, मेरी बच्ची, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं और अब मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी। पिताजी, क्या आप थोड़ा और चावल लेंगे? नहीं बेटी, धन्यवाद। सुनो बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ माधव, एक ब्राह्मण। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ माधव, मुझे उनके पास ले जाओगे? सुनती हो, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वाह, कितनी अच्छी बात है। मैं भी आपको एक शुभ समाचार देना चाहती हूँ। ठीक है, पहले तुम सुना दो। मैंने मधुमालती के लिए एक वर ढूंढ लिया है। उसका नाम वामन है और वो बहुत सुंदर है। उसके माता पिता भी बड़े नेक हैं और शादी के लिए भी तैयार हैं। क्या? तय करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना। मैंने भी उसके लिए एक लड़का देखा है। अरे वाह माँ, बाबूजी, अच्छा हुआ कि आप घर में हैं। मैंने मधुमालती के लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। उसका नाम मधुसूदन है और वो बहुत अच्छे परिवार का है। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? ठीक है, मैंने हल ढूंढ लिया है। बात चूंकि मधुमालती की है, इसलिए हम उसी से कहते हैं कि वो इन तीनों में से चुनाव कर ले। मैं शुभ मुहूर्त देकर उन्हें बुला लेता हूँ। मैं हूँ माधव। बैठ जाओ बेटा। आपका स्वागत है। इसे नाग ने काट लिया। हे भगवान! जाओ, किसी वैद्य को बुला कर लाओ। बहुत देर हो चुकी है, अब तो ये जिंदा ही नहीं है। फिर मधुमालती के होने वाले वरों ने उसकी अस्थियां लेने का निर्णय किया। माधव ने अंतिम संस्कार किया।
तीनों मधुमालती की अस्थियां लेकर अलग अलग दिशा में चले गए ताकि वहां बाकी का जीवन आराम से बिता सके। वामन यमुना नदी के किनारे रहने लगा। माधव किसी दूसरे शहर में चला गया और मधुसूदन एक ओझा और उसके परिवार के साथ रहने लगा। एक दिन ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। जय काली स्वाहा। जय काली स्वाहा। जय काली स्वाहा। ओम क्रीं ह्रीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम क्रीं ह्रीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम क्रीं ह्रीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ मत खेलो, फौरन अंदर चलो। अपने पिताजी को परेशान मत करो। चलो चलो अंदर, चलते हो कि नहीं? हाँ? ओह! ये दुष्कर्म क्यों किया तुमने? बड़े शर्म की बात है। तुम इंसान नहीं हैवान हो। अपने ही बेटे की जान लिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जय काली स्वाहा। जय काली स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। स्वाहा। जय काली। ओ मेरे बेटे आजा। तुमने ऐसे कैसे किया? तंत्र विद्या के इस किताब में लिखे मंत्रों से हम अस्थियों से फिर एक इंसान बना सकते हैं। मधुसूदन ने वामन और माधव से मधुमालती को फिर से जिंदा करने की बात की। वो फौरन तैयार हो गए। तुम रुको, मैं उससे शादी करूंगा। मैं इससे शादी करूंगा। मैं उससे शादी करूंगा। नहीं नहीं, मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। तुम नहीं कर सकते। शादी करूंगा। अरे तुम नहीं कर सकते। नहीं, मैं बोला ना, मैं मेरी शादी बात करूंगा। सुनो, मैं पहले तुम नहीं कर सकते। मैं शादी करूंगा इससे। मैं शादी करूंगा। तीनों ही मधुमालती से विवाह करने के लिए अपना अधिकार जताने लगे। आखिर में मधुमालती से ही सही चुनाव करने को कहा गया। अब तुम ही बताओ विक्रम कि उसने विवाह के लिए उनमें से किसे चुना। अगर तुमने सही उत्तर जानते हुए भी अपना मुंह अगर नहीं खोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो। ओह, उसने वामन से विवाह रचाया। अच्छी तरह सोच लिया। बिल्कुल, वो उसी से विवाह करेगी। मधुसूदन ने उसे नया जीवन दिया, इसलिए वो उसके पिता जैसा था। माधव ने अंतिम क्रिया की थी, इसलिए वो उसके बेटे जैसा था। सिर्फ वामन से ही वो विवाह कर सकती थी।
शाबाश विक्रम, तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो। लेकिन तुमने मुंह क्यों खोला? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैं चला। मैं चला विक्रम। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं कपटी वेताल, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेताल ने विक्रम को अच्छी कहानी सुनाई। इसके बाद क्या हुआ वायु? बताओ ना वायु, क्या हुआ? क्या विक्रम वेताल को साधु के पास ले जा पाया? हाँ वायु, बताओ ना हमें इसके बाद क्या हुआ था। हाँ वायु, प्लीज बताओ ना हमें, बताओ ना। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। मैं बाकी की कल सुनाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम हल्ला मचाना बंद करो। हम चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। फिर ठीक है, बाकी की कहानी सुनने के लिए कल आ जाना। अभी मैं जा रहा हूँ। बाय बच्चों। थैंक यू वायु। बाय बाय वायु।